अभी की सरकार ने तो 10 लाख का वादा किया है कि रोज़गार देंगे और लगातार निकलते भी जा रहा है। हम लोग लगातार अभी पिछले दिनों 14 तारीख को मीटिंग हुआ था, उसमें भी रखे थे। हेल्थ में, शिक्षा में, इस सब में तो निकल रहा है। अब हम लोग का ये प्रयास रहता है कि कोई एक दिन या 2 साल, 1 साल में होने वाली चीज़ तो है नहीं। कोई भी सरकार रहे, बिहार का उत्थान होना चाहिए, वहाँ के लोग में जो पलायन है कम से कम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर हैं। इनसे जानेंगे कि लोकसभा पहुंच करके खगड़िया के लिए क्या काम किए हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए, जनता ने आपको जिताकर दिल्ली भेजा, खगड़िया के लिए आपने क्या ऐसा काम किया जो वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के युवाओं को फ़ायदा मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा आप कोई भी काम कर लीजिए तो काम अधूरा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर दिया। हम समझते हैं कि 2-3 महीना के अंदर वो चालू हो जाएगा। वो एक बड़ी उपलब्धि हुई हम लोग की। हम लोगों ने सब उसके लिए कोशिश किया था। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर 1-2 महीना में चालू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए भी 3 साइट वहाँ पर से चुन करके भेजा गया डीएम द्वारा। उसमें से कहीं भी सिलेक्ट हो जाता है तो वो भी आने वाला पाइपलाइन में वो भी है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक मेगा फूड पार्क हम लोगों ने आज से 7-8 साल पहले वहाँ पर करवाया था। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ के लिए। जी। एएनएम कॉलेज हो गया, जीएनएम कॉलेज हो गया, सदर हॉस्पिटल के कैंपस में 2-2 एएनएम कॉलेज हो गया, आपके 2-2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। ये सब 7-8 साल, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है। तो ये सब हम समझते हैं कि 6-7 साल, 8 साल के अंदर ये सब उपलब्धि वहाँ की हुई है। और इसके अलावा, शिक्षा के अलावा अगर आप स्वास्थ्य में जाएं तो अभी हम परसों 2 दिन पहले की बात है कि सर, क्योंकि बिहार में डेंगू हर जगह फैल रहा है, तो सर सिमरी बख्तियारपुर हम गए, खगड़िया गए थे। तो वहाँ पर हॉस्पिटल का, सदर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया। वहाँ भी कुछ पेशेंट थे डेंगू के, उनसे बातचीत की। वो भी स्वस्थ थे, ठीक थे, दवाई वहाँ पर मिल रहा था, छिड़काव चल रहा था। उसी का इंस्पेक्शन करने गए थे। उसी क्रम में हमने ऑक्सीजन प्लांट जो हम लोग के पीएम केयर से, जो हम लोग के फंड से लगा था, उसका निरीक्षण किया। जो कोविड वार्ड बना है, बहुत ही मॉडर्न और सारे फैसिलिटीज़ के साथ, मल्टी लेवल का ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर वगैरह सब के साथ, वो भी बन करके तैयार है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोविड अभी नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी में हैं। अगर खुदा न खास्ता फिर आता तो उसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात है कि सीएसआर फंड से और अपने फंड से लगा करके ये 20 बेड का आईसीयू हम लोगों ने उसको शुरू करने का काम किया है। एक जीर्णोद्धार मेरे अपने फंड से हमने उस रूम का दिया है। जैसे ही वो जीर्णोद्धार हो जाता है, सारा टेंडर में चला गया है। 20 बेड का आईसीयू होगा, उसमें सारा फैसिलिटीज़ होगा। तो ये स्वास्थ्य की बात हो गई। इसके अलावा आपके परबत्ता में एक अनुमंडल हॉस्पिटल है जो 100 बेड का है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जो 2019 का चुनाव था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने उसी मीटिंग में घोषणा किया था कि हम आपको परबत्ता के जनता को बहुत बड़ी एक सौगात देना चाह रहे हैं, का अनाउंसमेंट करते हैं। और वो हॉस्पिटल का उन्होंने अनाउंस किया था। वो भी लगभग बन करके तैयार है। 2-4 महीना के अंदर उसका भी उद्घाटन होगा। ये स्वास्थ्य के मामला में ये हो गया। अब आप आइए रोड के मामला में। तो रोड के मामला में उसराहा पुल जो सहरसा और खगड़िया को कनेक्ट करता था, कोसी पर जो ब्रिज बना हुआ था, उसका 4 पाया धंस गया था और 4 साल से वो लगभग पड़ा हुआ था। तो उसको बार बार, क्योंकि एक ही टेंडर होता था, वो कैंसिल हो जाता था। तो उसको बड़े मुस्तैदी से लग करके हम लोगों ने आदरणीय मंत्री जी गडकरी जी से कह करके उसको बनवाया। वो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जितना एनएच में काम हो रहा है, जैसे 107 एनएच जो सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, मधेपुरा होकर पूर्णिया जाती है महेशखूट से, वो एक लंबी सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, लाइफलाइन है उस एरिया के लिए। वो आज से 22 साल पहले अप्रूव हुआ था, उसमें कोई काम नहीं रहता। इधर 3-4 साल के अंदर काम शुरू हुआ। अब उसमें हम लोगों ने लगातार प्रयास से
काफ़ी तेज़ी में अब काम हो रहा है। हम समझते हैं 2-4-6 महीना वो भी हम लोग का जो सेक्शन है महेशखूंट से लेकर के सहरसा बॉर्डर तक, उसके आगे हमको नहीं पता मधेपुरा की तरफ क्या है, लेकिन सहरसा तक वो 2-4 महीना में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। रोजगार के लिए आपने कुछ सोचा है कि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की जाए ताकि वो बाहर न जाए? देखिए ये कोई 1 दिन या 2 साल 1 साल में होने वाली चीज़ तो है नहीं। जी मेगा फूड पार्क से हम लोगों ने सोचा था कि इसमें कुछ न कुछ जी रोज़गार का उपाय होगा, उसमें हुआ भी है। लेकिन जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि कोई लेबर इंटेंसिव आजकल तो फैक्ट्री होता नहीं है, जी एक बहुत बड़ा उसमें नेशनल लेवल का पोल्ट्री फीड लगा हुआ है, जी लेकिन वो भी क्योंकि मैकेनाइज्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं। उसी तरह से साइलो बना हुआ है जहाँ पर के पूरा गल्ला का स्टोरेज होता है। मक्का आप जानते हैं कि हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन है उसका। तो एक तो वो फैक्ट्री बनने से वहाँ का मकई जो है वहाँ भी जा रहा है, जी और रेलवेज़ में हम लोगों ने रेक पॉइंट को रास्ता सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर करके उसको ठीक करवाया। मानसी में भी है, खगड़िया में भी है रेक पॉइंट। तो ये सब रोज़गार के तो यही सब ज़राए हैं। उसके अलावा अभी की सरकार ने तो 10 लाख का वादा किया है कि रोज़गार देंगे, और लगातार निकलते भी जा रहा है। हेल्थ में, शिक्षा में, इस सब में तो निकल रहा है। अब हम लोग का ये प्रयास रहता है कि कोई भी सरकार रहे, बिहार का उत्थान होना चाहिए, वहाँ के लोग में जो पलायन है कम से कम हो। तो ये सब और भी प्रयास खगड़िया चल रहे के हैं। लिए कुछ सोचे हैं कि आप अपने टर्म में 2024 से पहले कुछ अच्छा काम या बड़ा काम कर? अब देखिए अच्छा काम में रेलवेज़ में अब आप आ जाइए तो खगड़िया से कुशेश्वर स्थान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना रेलवे का था। तो उसमें लगातार हम लोग 4-5 साल से लेकर के बड़ा स्लो धीमा काम चल रहा था। तो ये अलौली तक तो ये खगड़िया से बन चुका है, और अलौली से कुशेश्वर स्थान में क्योंकि जल जमाव का एरिया है, वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग उस्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें थोड़ा डिले है, लेकिन ये भी तेज़ी से चल रहा है। दूसरा है कि परबत्ता बिहारी से आपके बेलदौर होते हुए बिहारीगंज तक एक रेल का योजना था बहुत पहले, ये भी बड़े जी पहले का योजना था। इस पर भी हम लोग लगातार, इस पर कोई काम अभी तक हुआ नहीं, सर्वे वगैरह हुआ है, तो इस पर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। ट्रेन के रुकाव के लिए लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि खगड़िया, क्योंकि एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से गाड़ी जमालपुर और मुंगेर की तरफ भी जाती है, कटिहार की तरफ तो जाती ही है, इधर आपके मनसी से सहरसा और मधेपुरा और सुपौल की तरफ जाती है। तो बहुत ही हम लोग का डिमांड जो है बहुत ही रैशनल है कि वहाँ पर ट्रेन रुकना चाहिए राजधानी को, या हम सफ़र को कोई अच्छी ट्रेन वहाँ पर रुके। तो हम लोग लगातार अभी पिछले दिनों 14 तारीख को मीटिंग हुआ था, उसमें भी रखे थे, और तमाम लोग उसका तायद किया। ये सब तमाम काम हो रहे हैं।